वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया चैप्टर सांख्यिकी। क्या पढ़ने वाले हैं? सांख्यिकी। सांख्यिकी में इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैसे कोई भी आंकड़ा होता, कोई भी अगर डाटा स्कूल कॉलेज या कोई भी चीज़ का, जैसे कि कोई स्कूल में अगर बोलेगा हाइट का आंकड़ा 20 विद्यार्थी का निकालना है, उसके क्या चीज़ का हाइट का आंकड़ा, तो वो क्या हो गया आंकड़ा। कोई चीज़ का हम लोग डाटा जो कलेक्ट करते हैं वही सांख्यिकी के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग सांख्यिकी के अंदर। अब बोलेंगे कोई भी स्कूल है क्लास 9th में या क्लास 10th में, एक महीना के अंदर कितना महीना के अंदर, एक महीना के अंदर कितना विद्यार्थी आया, तो वो जो डाटा एकत्र करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी सांख्यिकी के अंदर आता है। वो क्या आता है? सांख्यिकी के अंदर। बेसिकली हम लोग सांख्यिकी के अंदर कोई भी डाटा के बारे में अध्ययन करेंगे, कोई भी आंकड़ा दिया हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि जनगणना भी हो तो वो किसके अंदर, वो भी सांख्यिकी के अंदर। तो कोई भी अगर आंकड़ा है उसके बारे में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो किसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे? सांख्यिकी के अंदर। तो इसमें आंकड़ा भी दो प्रकार का होता है। आंकड़ा दो प्रकार, एक जैसे कि कोई भी डाटा लिख दिया। अब मानो कि कोई भी स्कूल में कोई विद्यार्थी का हाइट ही लिख लिया, मानो कि 20 विद्यार्थी है उसमें उसका हाइट लिख रहे हैं, तो कोई 5 फीट, कोई 5 फीट 6 इंच, कुछ भी इस तरह का डाटा लिख रहे। मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी ऑर्डर इसमें नहीं है, जैसे लिख रहे हैं कोई भी आंकड़ा लिख रहे हैं। तो एक इस प्रकार का होता है। एक क्या होता है, हम लोग बढ़ते या घटते क्रम में सजा देते हैं कि इसी आंकड़ा को क्या करेंगे, बढ़ते या घटते क्रम में सजा देंगे। तो इसको कहते हैं यथा प्राप्त आंकड़ा। जो भी हम लोग को आंकड़ा जैसे जैसे मिलते गया, कोई बच्चा का नापे वो 5 फीट आया, कोई आया 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 2 इंच, इस प्रकार हम लिखते गए, तो वो क्या हो गया, यथा प्राप्त आंकड़ा हो गया। ये वो क्या हो जाएगा आंकड़ा, उस आंकड़ा क्या कहेंगे, यथा प्राप्त आंकड़ा। वो आंकड़ा हम लोग को मिल रहा है और हम लोग लिखते जा रहे हैं। अब उसी आंकड़ा को क्या करते हैं हम लोग, एक क्रम में सजा देंगे, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में सजा देंगे। तो वो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये आंकड़ा का नाम हो जाएगा। अब इसी आंकड़ा को हम लोग बढ़ते या घटते क्रम में से, ये तो घटते क्रम में सजा दो, ये तो बढ़ते क्रम में, आरोही या अवरोही भी हम लोग बोलते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, विन्यस्त आंकड़ा। इसी आंकड़ा को क्या कहते हैं हम लोग, विन्यस्त आंकड़ा। ये बढ़ते क्रम में घटते क्रम में भी सजा सकते हैं, घटते क्रम में भी सजा देंगे। तो कोई क्रम होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, विन्यस्त आंकड़ा। तो आंकड़ा दो प्रकार, जैसे हम लोग कोई भी आंकड़ा लिख लिए तो वो हो गया यथा प्राप्त आंकड़ा। जो भी आंकड़ा प्राप्त हुआ उसको हम लोग लिख दिए, डाटा को कलेक्ट कर लिए, तो वो जगह यथा प्राप्त आंकड़ा। और उसी आंकड़ा को क्रम में सजा देंगे। क्रम में सजाने से क्या होता है, इसमें सबसे कम हाइट वाला बोलेगा तो हम लोग इसमें आसानी से तुरंत खोज लेंगे। कितना ही बड़ा आंकड़ा है उसको घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, तो उसमें बोलेंगे सबसे न्यूनतम, तो आसानी से खोज। अभी इसमें बोलेंगे सबसे न्यूनतम यानी सबसे छोटा हाइट कितना है, तो खोजने में थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि कम आंकड़ा लिखे। अगर ज़्यादा आंकड़ा लिखा हुआ रहेगा उसमें सबसे कम बोलेगा खोजने, तो ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होगा। उसी आंकड़ा को हम लोग बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेंगे ना, तो क्या होगा, तुरंत से हम लोग बोलेंगे सबसे छोटा कितना है, तो तुरंत हम लोग बता देंगे 3 है। बोलेंगे सबसे बड़ा हाइट क्या है, तो वो बता देंगे 7 है। तो इस आंकड़ा में, विन्यस्त आंकड़ा में यही फायदा है कि इसमें सबसे कम वाला या सबसे ज़्यादा वाला हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन यथा प्राप्त आंकड़ा में क्या होता है, ये ढूंढने में थोड़ा क्या कठिनाई होता है। तो यथा प्राप्त आंकड़ा क्या होता है, जो भी आंकड़ा मिला यानी जो भी डाटा मिला हम लोग उसको कलेक्ट करके लिख लिए, तो वो हो गया यथा प्राप्त आंकड़ा। और जो भी हम लोग उसको सजा दिए कोई क्रम में, तो वो क्या हो जाएगा, विन्यस्त आंकड़ा। तो हम लोग सांख्यिकी में बेसिकली क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आंकड़ा। कोई भी चीज़ का आंकड़ा हो सकता है। एक गांव में सभी जाति का आंकड़ा कि ये जाति का जनसंख्या इतना, ये जाति का इतना जनसंख्या, वो भी क्या हो जाएगा, आंकड़ा में आ जाएगा, सांख्यिकी के अंदर पढ़ेंगे। अब बोलेंगे कोई स्कूल है वो 1 से लेकर 5 तक है। अब बोलेंगे इसमें 1 क्लास का विद्यार्थी कितना है, 2 क्लास का कितना है, 3 क्लास का कितना है, 4 क्लास कितना, 5 क्लास कितना है, ये डाटा हम लोग लिख देंगे। तो वो डाटा भी किसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, उसके डाटा के बारे में सांख्यिकी के अंदर में। तो सांख्यिकी का परिभाषा एक तरह से क्या हो सकता है, सांख्यिकी वह विषय है जिसमें पर्यवेक्षण द्वारा, मतलब जो भी डाटा कलेक्ट करता है उसको पर्यवेक्षण कहते हैं। पर्यवेक्षण द्वारा आंकड़ों को संग्रहित यानी संग्रहित करना, मतलब कलेक्ट करना, जमा करना करके उनका वर्गीकरण यानी उसको बांटे, उसके बारे में अध्ययन करें, उनका प्रदर्शन, उनका विश्लेषण या अनुमान या निष्कर्षण, यानी वो डाटा निकाल के हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। जैसे कोई कॉलेज का डाटा निकालेंगे उससे ये निकलेगा कि उस कॉलेज में या वो उस स्कूल में कितना विद्यार्थी है, किस क्लास का, उससे कुछ निष्कर्ष तो निकलेगा। डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा ना। तो ये कोई भी डाटा निकाल कर उसके बारे में निष्कर्ष निकालेंगे, और यही सब जो हम लोग अध्ययन करेंगे किसके अंतर्गत करेंगे, सांख्यिकी के अंतर्गत करेंगे। तो एक आंकड़ा हम लोग लिए हैं, वर्ग 10 के यानी 10 क्लास के 5 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक है। ये क्या है,
5 विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त अंक है। 80 आया, किसी को 70 आया, किसी को 90 आया, किसी को 60 आया, किसी को 75। तो जो भी आंकड़ा प्राप्त हुआ उसको हम जैसे है प्राप्त हुआ वैसे लिख दिए तो वो हो गया यथा प्राप्त आंकड़ा। वो क्या हो गया? यथा प्राप्त आंकड़ा। तो इसमें एक है यथा प्राप्त आंकड़ा, आंकड़े जिस रूप में प्राप्त हुए उसी रूप में रख दिए जाए तो उसी आंकड़ा क्या कहते हैं? यथा प्राप्त। मतलब जैसे जैसे आंकड़ा मिला हम लोग वैसे वैसे लिख दिए। इसमें कोई क्रम में सजाए है कि पहला विद्यार्थी को 80 आया लिख दिए, उसके बाद 70 आया लिख दिए, उसके बाद 90 आया, 60 आया, 75 आया, जिस प्रकार आया उस प्रकार लिख दिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे? यथा प्राप्त आंकड़ा। क्या कहेंगे? यथा प्राप्त आंकड़ा। दूसरा क्या? विन्यस्त आंकड़ा। क्या? विन्यस्त आंकड़ा। जब कोई भी आंकड़ा प्राप्त हो, जब कोई भी आंकड़ा प्राप्त हो उसको बढ़ते या घटते क्रम, उसे कहते हैं अवरोही आरोही क्रम में लिख देंगे तो क्या कहलाएगा? विन्यस्त आंकड़ा। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए इस बार। एग्जाम्पल देखो, जैसे अभी नीचे आंकड़ा लिखा हो तो उसी को बढ़ते क्रम है 60, 70, 75, 80, 90। तो ये क्या है? बढ़ते क्रम में, तो ये भी विन्यस्त आंकड़ा होगा। ये भी क्या होगा? विन्यस्त आंकड़ा। इसको घटते क्रम में लिख दिए, इसमें भी क्या? ये भी क्या हो जाएगा? विन्यस्त आंकड़ा। तो इस प्रकार का जो भी डाटा को हम लोग सजा देते हैं बढ़ते घटते क्रम में उसको कहते हैं विन्यस्त आंकड़ा। तो इसको उतारो। देखो इसमें एक टर्म होता है, एक बारंबारता। नाम से यह है बारंबारता। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि बार बार करो, कोई काम को बार बार करो। बार बार का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को जब को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे, इसे कहते हैं बार बार करना। तो यहाँ पे नाम से यह स्पष्ट रटने बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या था? कोई भी आंकड़ा दिया हो हमारे पास, कोई भी डाटा दिया हो, कोई भी आंकड़ा दिया हुआ जिसको डाटा कहते हैं या संग्रह, कोई भी चीज़ एक जगह जमा किए तो संग्रह। अगर उस डाटा में कोई संख्या या कोई पद, यहाँ पे है ना, कोई भी पद अगर बार बार आ रहा है, कोई भी पद जितना उस कह रहा है जितनी बार आता है, कोई भी पद जितनी बार आता है उसे उस पद का क्या कहते हैं? बारंबारता। ध्यान से हमें कहने का मतलब क्या? अगर मानो कि ये कोई स्कूल का मतलब कि क्लास के विद्यार्थी का एक दिन का उपस्थिति है, मानो कि आज के दिन ये कोई स्कूल में ये क्लास वाइज विद्यार्थी आए, इतना इतना विद्यार्थी है। मानो कि पहले क्लास में 5 विद्यार्थी, दूसरे क्लास में 7, तीसरे में 6, उसके बाद 3, अगले क्लास में 5, अगले क्लास में 6। तो ये एक डाटा निकाले हम लोग स्कूल में उपस्थित क्लास के विद्यार्थियों की संख्या। अब ध्यान से देखो, अब कह रहा है किसी आंकड़े में कोई पद जितना बार उसका वो बारंबारता। अब बताओ 5 कितना बार है? 1, 2, 3। यानी अगर बोलेगा 5 की बारंबारता, किसका? 5 का बारंबारता तो कितना है? 5 कितना बार आया? यहाँ साफ साफ लिख दिया, कोई पद जितना बार आता है ना, जितना बार आएगा उसी को कहते हैं। तो 5 कितना बार आया है? तो 5 की बारंबारता कितना रे? 3। तो यही होता है बारंबारता। बोलेंगे अगर 6 की बारंबारता, तो 6 क्या बार आया? 6 की बारंबारता का बोलेगा तो हम लोग कितना लिखेंगे? 2। तो बारंबारता यही आता है। कोई भी डाटा है तो छोटा डाटा बड़ा डाटा रहेगा, तो उसमें से बोलेगा किसी भी संख्या बोलेगा 5 का बारंबारता। तो 5 कितना बार उस डाटा में या उस आंकड़ा में आया है उसी को हम लोग लिख देंगे, और वही होता है क्या? बारंबारता। बारंबारता बस सिंपल है, वो डाटा दिया हुआ उसमें से काउंट करना है। बोलेंगे 6 का बारंबारता, 6 गिन लेना कितना बार आया। अगर बोलेंगे 3 की बारंबारता, पूरा डाटा में खोजेंगे 3 कितना बार आया, 3 कितना बार, जितना बार आएगा यहाँ ना, जितनी बार आता है उसे ही क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। कोई भी डाटा हो सकता है, या तो वो यथा प्राप्त डाटा भी हो सकता है आंकड़ा, या तो क्या हो सकता है? विन्यस्त आंकड़ा भी। दोनों भी आंकड़ा बढ़ते क्रम में सजा देंगे, फिर भी तो 5 क्या बारंबारता बढ़ जाएगा, घट जाएगा? नहीं ना। तो बारंबारता उतना ही रहेगा। तो बारंबारता होता है कोई भी डाटा में जो संख्या जितनी बार आया उसी को क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। उतारो। तो हम लोग जो आंकड़ा पर है उस आंकड़ा को भी 2 प्रकार से रख सकते हैं। एक तो वर्गीकृत आंकड़ा और एक अवर्गीकृत आंकड़ा। दोनों में डिफरेंट क्या है? जैसे अवर्गीकृत आंकड़ा, इसको कोई वर्ग में नहीं बांटे, जो भी संख्या है, जैसे ये छात्र की संख्या, कोई कॉलेज में एक दिन में उपस्थित छात्रों की संख्या है अलग अलग क्लास में, तो यहाँ पे छात्रों की संख्या, तो ये इसमें क्या होता है? अवर्गीकृत में जो भी हम लोग सारणी बनाते हैं, टेबल, जिसको टेबल या सारणी कहते हैं, सारणी जो बनाते हैं हम लोग, ये लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? सारणी बड़ा हो जाता है। अगर हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा का बनाते हैं सारणी, तो वो क्या हो जाता है? बड़ा। देखो ये लंबा बढ़ गया। अब इसको वर्गीकृत मतलब कोई अंतराल में बांट देंगे, 1 से 5, 1 से 4 भी ले सकते, जरूरी नहीं 105 लेते, 1 से 4 भी ले सकते थे, अगला 5 से 5, लेकिन अंतराल सही होना चाहिए। यहाँ 1 से 5 है, यहाँ 1 से 4 लिए हैं, तो एक कितना लेंगे? 5 से 8 लेंगे। इसी प्रकार 9 से 12 लेंगे। तो इस प्रकार भी ले सकता है, अंतराल लेने का अपना मन है। ज़्यादा बड़ा आंकड़ा तो ज़्यादा बड़ा लेंगे। अब ध्यान से देखो, कुछ आंकड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों भी आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिए ना 1 से 5, 1 से अगला लेते 5 से 10, 10 से 15। देखो यहाँ का 1 है लास्ट, यहाँ पे
5 और ये 5 से शुरू हुआ, लेकिन इसमें देखो 1 से 5 तक है, यहाँ 6 से स्टार्ट हुआ। दोनों में क्या डिफरेंट पहले आगे समझेंगे। दोनों का ही दोनों वर्गीकृत में आ गए। ये ऐसा भी आंकड़ा बनाएंगे फिर भी दोनों में डिफरेंट है। ध्यान से देखो, इसका शुरू वाला इसका अंत में, यानी इसको कहते हैं निम्न सीमा उच्च सीमा। यहाँ देखो फिर उतने से स्टार्ट हुआ, फिर जितना पे समाप्त हुआ उतना से ये स्टार्ट हुआ। लेकिन इसमें देखो जितना पर समाप्त हुआ उतना से स्टार्ट हुआ नहीं, उसका एक अगला संख्या से स्टार्ट हुआ। दोनों वर्गीकृत में आता, दोनों ही वर्गीकृत आंकड़ा है। तो पहले ये वाला समझते हैं, बाद में दोनों के बारे में समझेंगे। तो क्या होता है, देखो इसमें 3 ही सारणी में बन गया, इसका सारणी छोटा हो गया। तो क्या आसानी होता है, सारणी छोटा बनता है। जो भी हम लोग टेबल बनाते हैं और उसके बारे में जो भी सवाल आएगा इसके अंदर वो आसान होगा, छोटा बनेगा, आसानी से बनेगा। लेकिन इसका टेबल क्या होता है, सारणी बड़ा हो जाता है। तो ये 2 प्रकार का आंकड़ा होता है। बस इसका परिभाषा क्या है, परिभाषा में कुछ नहीं, बस आंकड़ा से याद रखना अवर्गीकृत। इसमें कोई वर्ग में नहीं बांटे हैं, कोई वर्ग में नहीं बांटे हैं। तो ये हो जाएगा अवर्गीकृत। कैसा आंकड़ा है ये, अवर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। और इसका सारणी लंबा हो जाता है। ये वर्गीकृत में एक अंतराल ले लेते हैं, 1 से 5, 1 से 20, 1 से 10, जितना अपना सुविधा हो उस अनुसार ले लेंगे। इसमें क्या होता है, सारणी छोटा बन जाता है। तो ये दोनों उतारना, दोनों बॉक्स उतार लो समझने के लिए। यहीं पे